आप वैष्णव कुलभूषण परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी राम गोपाल दास महाराज जी हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम लोग संगम प्रयागराज तीर्थ के रेत में बैठे हैं। संगम के बिल्कुल किनारे बालुओं में रेत में बैठे हुए हैं। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा मेला माघ मेला हर प्रतिवर्ष लगता है और अगले वर्ष कुंभ भी है। इस रेत का क्या महत्व है? रेत में बैठने का, 1 महीना या सवा महीना रेत में रहने का क्या महत्व है आपकी दृष्टिकोण में? प्रातस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 500-550 वर्ष पूर्व कहा कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति ही आओ सब कोई। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, असुर सब यहाँ स्नानार्थ आते हैं। तो ऐसा वो राइट डाउन करते हैं। तो ये नहीं कहते शुरुआत हो रहा है, ये अनादि काल से है, पुराणों में इसका जिक्र है। ये जो श्री गंगा जी का पावन तट में हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो रेत है, ये रेत जो है, इस रेत को शिव स्वरूप कहा गया है। ये प्रत्येक रेत जो है गंगा जी के जो किनारे जो बालू का रेत है, एक एक कण है, वो सब शिव है। शिव कौन है? जिसके ऊपर गंगा की धार बहे, जिसके सिर से गंगा निकल जाए, वो शिव है। और ये पत्थर के हिमालय के वो टुकड़े हैं जिन पे हजारों लाखों वर्षों में गंगा बह बह करके आज इनको चांदी जैसा चमकता हुआ रेत बना दिया है। ये शिव स्वरूप है, ये साक्षात शिव है। रुद्राष्टाध्यायी में इनको शिव स्वरूप कहा गया है। तो शिव के सानिध्य में, सामीप्य में होने का जो परम वैष्णव है, यथा वैष्णवानाम शंभु, वैष्णवों में शंभु जो है सबसे बड़े माने गए हैं। तो परम वैष्णव भगवान शिव शंभु के सामीप्य में, श्री गंगा जी के पावन तट में, उनकी गोद में बैठने का हम परम सौभाग्य हासिल कर रहे हैं। यहाँ का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ही एडवांस कोटि का है। कोई अंतर यात्रा को उपलब्ध होना चाहता है, अंतर यात्रा की मार्ग में सफलता को प्राप्त होना चाहता है, तो इससे सर्वाधिक उर्वर भूमि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होगी। इसलिए उन समस्त साधकों से, भक्तों से मेरा निवेदन है कि अपने समय से माघ मेला के लिए 1 महीना का समय निकालकर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता हुआ देख सकें। आप यहाँ आए अवश्य और इसका अनुभव आप करें। ये गूंगे का गुड़ है। जैसे गूंगा से पूछिए गुड़ कैसा लगता है, वो आपको हाथ बढ़ा के कहे आप भी खा लीजिए। ये कहने में आने वाला नहीं है, शब्दों में आने वाला नहीं है। इसको तो वही जानेगा जो यहाँ आकर के इसका लाभ प्राप्त करेगा। जय श्री राम। जी महाराज जी, पावन पवित्र गंगा के तट पर किसी को आना हो, आपके दर्शन का वो लाभ उठाना चाहता हो, तो कैसे आपको यहाँ पर खोज पाएगा? किस तरीके से आए? हमारे से दर्शन का वो नहीं है। कोई भी साधु संत यहाँ, हर संप्रदाय के साधु संत होते हैं। संप्रदाय शब्द आजकल कॉम्युनल प्रैक्टिस में आ गया है कि कॉम्युनल होना सांप्रदायिक होना है, परंतु मूल में संप्रदाय जो है, सांप्रदायिक होने का जो मूल अर्थ है, समता को जो प्रदान करे वो संप्रदाय है। यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग बसते हैं, जिनकी पूजा पद्धति में, खान पान में बहुत अंतर होता है, सोच में, परंतु सब कुछ होने के बावजूद यह संगम की धरती सबके अंदर एक हार्मोनिकल अप्रोच लेकर आती है। सब एक दूसरे को नमन करते हैं, सब एक दूसरे को प्यार करते हैं,
सब एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है। तो ये बड़ा सेंटर है, यहाँ आप कहीं भी आकर लाभ ले सकते हैं। ये पहले ज़माने में जैसे आज का रिफ्रेशर कोर्स होता है, जो लोग धर्म मार्ग में हुआ करते थे वो लोग यहाँ अपने बड़े अनुभवी लोगों के सानिध्य में रहकर सीखते थे, समझते थे, निर्णय लेते थे, उनसे निर्णय सुनते थे और वो निर्णय के अनुसार जो यहाँ पर निर्णय होता था, धर्म सभाओं में जो निर्णय तय होता था उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो आप यहाँ पर जब आएंगे तो बहुत सारे साधु संत हर संप्रदाय के, भारत में जितने संप्रदाय हैं लगभग सारे संप्रदाय यहाँ होते हैं और सबके हजारों लाखों साधु संत होते हैं। उसमें कहीं भी आकर आप लाभ ले भी साधु साधु है। श्री तीर्थराज प्रयाग में एक घोषणा हुई जब श्री भरत जी आए और कहने लगे, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, चर्म चर्म रति राम जी पदे है वरदान नान। जब वो रथ की मांग करने लगे, प्रेम की मांग करने लगे, तो आकाशवाणी हुई कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरतलाल जी, कोई दाढ़ी बाल बढ़ाकर साधु है, कोई मुड़ा के साधु है, कोई शिखा सूत्र रखकर साधु है, किसी को शिखा सूत्र हटाकर साधु, कोई लाल पहन के गेरुआ पहनकर साधु है, कोई सफ़ेद पहन के, कोई पीला पहन के साधु है। हे श्री भरतलाल जी, आप हर तरह से साधु हैं, क्योंकि आपका भगवान में विशेष अनुराग है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग। तो जिसका श्री राम जी के चरणों में अत्यधिक अनुराग है वो ही साधु है। यहाँ भगवत अनुरागियों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और निश्चित रूप से एक बात जानिए, अगर आपको प्रेम को जीना है, प्रेम को उपलब्ध होना है, तो किसी भी अनुरागी साधु का सामीप्य आपको जरूरी है। रसीला साधु होता है ना, तब आपको विश्वास होता है कि आज के कलयुग के वातावरण में भी ये सब संभव है। हम लोग यहीं पढ़ते थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और यहाँ मेला में आया करते थे। इन साधु संतों के संपर्क से साधु में प्रेम हुआ और इतना वो प्रगाढ़ हुआ कि साधु आज हम लोगों को सेवा में अपने रखे हुए हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो आप यहाँ आए, बहुत सारे साधु संत मिलेंगे। हम लोग तो साधु सेवक है। जय सिया राम। जी महाराज जी, आपके श्रीमुख से देश विदेश में सभी लोगों को जानने का मौका मिला। लोगों की जिज्ञासा भी रहती है जानने के लिए कि प्रयागराज संगम क्या है और संगम तट क्या है, रेत क्या है। रेत स्वयं शिव का रूप है और सब लोग यहाँ पे आएँ, रेत का स्पर्श करें।